दोस्तों, आज जो राज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे काल भैरव यानी समय के स्वामी, न्याय के देवता और ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्य का नाम। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज आप वो सच सुनेंगे जो अक्सर पंडित भी नहीं बताते और ना ही किसी ग्रंथ में पूरे विस्तार से लिखा है। भैरव का जन्म एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के प्रारंभ से, जब देवता, असुर, मानव सब एक ही चीज़ से डरते थे, अन्याय। हर तरफ अधर्म फैल चुका था और यहाँ तक कि देवताओं को भी ऐसा लगने लगा कि इस ब्रह्मांड में धर्म को बचाने वाला अब कौन बचेगा। तभी आदि योगी शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली। उनकी आँख से जो ऊर्जा निकली वो किसी देवता जैसी नहीं थी, वो थी भैरव ऊर्जा। और उसी ऊर्जा से जन्म हुआ श्री काल भैरव का। भैरव को शिव ने आदेश दिया, जहाँ जहाँ अधर्म होगा वहाँ तुम प्रकट हो जाओगे, और जो गलत करेगा उसे समय ही सजा देगा। यही वजह है कि उन्हें काल भैरव कहा गया, क्योंकि वे समय हैं, समय से बचकर कौन जा सकता है। अब बात करते हैं क्यों काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। दोस्तों, ये बात आप शायद जानते हो, लेकिन इसका रहस्य शायद नहीं। काशी यानी बनारस ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष देती है, लेकिन सदियों पहले काशी पर भी असुरों ने हमला कर दिया था। चारों ओर भय, आतंक, चीखें। तभी काशी की रक्षा के लिए शिव ने भैरव को भेजा, और भैरव ने एक ही रात में पूरी काशी को सुरक्षित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक काशी की सीमाओं में बिना भैरव की अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और यही कारण है कि उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ये सिर्फ मान्यता नहीं, लोगों के अनुभव बताते हैं कि काशी में अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में सज़ा ज़रूर मिलती है। काल भैरव की सवारी काला कुत्ता, इसका असली रहस्य क्या है? अब सबसे बड़ा रहस्य, भैरव हमेशा काले कुत्ते पर सवार क्यों दिखते हैं? ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। कहते हैं कि काली नगरी में रहने वाली आत्माओं, प्रेतों और अदृश्य शक्तियों पर सिर्फ भैरव का नियंत्रण होता है, और काला कुत्ता इन अदृश्य शक्तियों का संदेशवाहक माना जाता है। कहते हैं अगर किसी घर के बाहर अचानक काला कुत्ता रोने लगे तो वो भैरव की चेतावनी होती है, लेकिन अगर वही कुत्ता आपके पीछे पीछे आए तो इसे भैरव की रक्षा माना जाता है, जैसे वो अपनी सेना अपने साथ भेज रहा हो। भैरव के 8 रूप, हर रूप के पीछे एक रहस्य। भैरव के 8 प्रमुख रूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंडा भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। हर रूप ब्रह्मांड के अलग अलग ऊर्जा सेक्टर को नियंत्रित करता है। कहते हैं असितांग मन को शुद्ध करता है, रूरू ज्ञान देता है, क्रोध दुष्टों का अंत करता है, संहार अधर्म का विनाश करता है, और सबसे शक्तिशाली रूप कपाल भैरव, जो पूरे ब्रह्मांड की गति और समय को नियंत्रित करता है। इन रूपों को यदि सही समय पर पुकारा जाए तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तक हो सकते हैं। भैरव का सबसे डरावना लेकिन सच रूप काल। एक पुरानी कहानी है, एक साधक ने 12 साल भैरव की तपस्या की, लेकिन जब भैरव प्रकट हुए तो साधक उनकी शक्ति देखकर डर गया। भैरव बोले, तुमने मुझे तपस्या से बुलाया है, डर से नहीं। साधक ने कहा, भगवान मुझे आपका यह डरावना रूप नहीं चाहिए,
तो भैरव मुस्कुराए और बोले, मेरा रूप डरावना नहीं है, तुम्हारे मन के पाप डर रहे हैं। ये रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। भैरव डराते नहीं, वे मन में छिपे डर खत्म कर देते हैं। काल भैरव मंदिर जहाँ समय रुक जाता है। कहते हैं कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ समय का कोई असर नहीं होता। काशी का काल भैरव मंदिर, उज्जैन का भैरवगढ़, हिमालय का प्राचीन भैरव पीठ, श्रीनगर का ज्येष्ठा देवी मंदिर। इन जगहों पर साधक बताते हैं जब हम भैरव का ध्यान करते हैं तो समय रुक जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम शरीर नहीं, शुद्ध ऊर्जा हैं। क्योंकि भैरव सिर्फ देवता नहीं, वे टाइम फील्ड हैं, स्पेस और टाइम की ऊर्जा। अब बात करेंगे काल भैरव की कृपा कैसे मिलती है। कहते हैं भैरव की कृपा पाना मुश्किल नहीं, बस 3 चीज़ें चाहिए, सत्य, न्याय और निडरता। भैरव कभी उस इंसान का साथ नहीं छोड़ते जो अपने जीवन में इन तीनों का पालन करे। और एक बात, काले कुत्ते को रोटी खिलाना भैरव को सीधे प्रसन्न करता है। ये लाखों भक्तों का अनुभव है। दोस्तों, काल भैरव का ये रहस्य दुनिया को शायद कभी पूरी तरह समझ न आए, क्योंकि भैरव सिर्फ भगवान नहीं, वे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी कहानी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय भैरवनाथ। और मैं अगली वीडियो में आपको भैरव के 8 रूपों की गुप्त कथा लिखकर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद। नमस्कार।